नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। इस वीडियो में व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नताएं, इन तीनों टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि भाग 6 है अपना, ये 6 पार्ट है। और ये जो वीडियो है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आज का अपना पहला प्रश्न है, विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो इसका सही जवाब है 3 भागों में। अपना अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? विकल्प है केटल, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या फिर गार्डनर। तो इसका सही विकल्प है गार्डनर। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो अपना दिया था गार्डनर ने। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं अपन। तो ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो दिया था गार्डनर ने। तो गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लिया है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स है M, 1 बार M, 2 बार L और 4 बार P। इसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो M यानी कि म्यूज़िक यानी कि संगीत, L यानी लैंग्वेज यानी कि भाषाई, फिर L से है लॉजिक, तर्क या अंग, P से है फिजिकल शारीरिक, फिर अगले P से है प्लेस यानी कि स्थानिक, फिर PI इससे है पर्सनल इनफाइट यानी कि व्यक्ति आत्मबुद्धि, फिर P से है पर्सनल अदर्स यानी कि व्यक्तिगत अन्य। तो इस सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत या बहु प्रकार सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर ने दिया है, उसके अन्य नाम भी है बहुल बुद्धि सिद्धांत या फिर बहुप्रकार सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, अभिवर्ती मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया था? थर्स्टन ने, वाटसन ने, क्लार्क ने या फिर एडम गिलक्रिस्ट ने? तो इसका सही जवाब है थर्स्टन ने। जो अभिवर्ती मापने का कार्य है वो प्रारंभ किया था थर्स्टन ने। अपना अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि एक तरफ तो उनके सिद्धांत दे रखे हैं और एक तरफ है प्रतिपादक। तो प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, पदानुक्रम दिया था बर्ट एवं वर्नर ने, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था टर्मन ने, तरल ठोस सिद्धांत दिया था केटल ने। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो अपने को चुनना है। तो देखिए, त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो टर्मन ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था? ये दिया था गिलफर्ड ने। ये दिया था गिलफर्ड ने। तो इसका विकल्प नंबर अपना जो ये तीसरा है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्ववादी उपागम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? एडलर, केटल, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं? तो व्यक्तित्ववादी उपागम का सिद्धांत है वो दिया था अपने एडलर ने। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में अध्ययन किया जाता है चेतन मन का, बुद्धि का, रचनात्मकता का या फिर अचेतन मन का? तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं उसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प नंबर अपना 4 सही है। अगला प्रश्न है, विनेटिका प्रणाली में अध्यापक होता है, यानी कि अध्यापक की क्या भूमिका होती है विनेटिका प्रणाली के अंतर्गत? मुख्य भूमिका में, मार्गदर्शक के रूप में, अध्यापक का कोई स्थान नहीं या फिर कोई नहीं? तो ये जो विनेटिका प्रणाली है इसमें अध्यापक का स्थान होता है मार्गदर्शक के रूप में। अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो विकल्प नंबर अपना 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भौतिक भिन्नता में नहीं रखेंगे? शारीरिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, अभिरुचि विभिन्नता या फिर विद्यालय उपलब्धि? तो भौतिक विभिन्नता के अंतर्गत में सम्मिलित नहीं होता है अभिरुचि विभिन्नता भौतिक विभिन्नता में सम्मिलित नहीं होती है। तो विकल्प नंबर अपना 3 सही है। अगला प्रश्न है,
थॉमसन किस देश से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर अमेरिका? तो थॉमसन है अपने इंग्लैंड के, तो विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों के ऊपर किसका चित्र बना हुआ होता है? पुरुषों का, महिलाओं का, दोनों का या फिर जानवरों का? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसके अंदर पुरुषों और महिलाओं दोनों के चित्र बने हुए होते हैं, तो विकल्प नंबर अपना 3 सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं अनुसंधान हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? बेसिक शिक्षा विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, खोज विधि या फिर कोई नहीं? तो विज्ञान और अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है अपने खोज विधि, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30 या फिर 31? सही जवाब है 10। अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि का निर्माण किसने किया था? मोरेनो, वॉटसन, सिगमंड फ्राइड या फिर कोई नहीं? तो समाजमिति विधि जो है इसका प्रतिपादन किया था अपने JL मोरेनो ने, तो विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है परसोना से, पोरोसोना से या पेरोसोना से? तो पर्सनालिटी जो शब्द है इसकी अपनी उत्पत्ति हुई है परसोना से, जिसका मतलब होता है मुखौटा। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? अर्धचेतन, चेतन, अचेतन या फिर कोई नहीं? तो फ्राइड के अनुसार मन का जो लघुत्तम उपखंड है वो है अपने चेतन मन, विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? फ्राइड ने, एडलर ने, मेस्लो या फिर युंग ने? तो अपने पास सही विकल्प है एडलर। जो व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का जो ढंग है इस शब्द का प्रतिपादन किया था एडलर ने। अगला प्रश्न है, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है, यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? चेतन भाग से, अचेतन भाग से, अर्धचेतन भाग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपना विकल्प नंबर 3 सही है, इसका संबंध है अर्धचेतन भाग से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाता है? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक? तो एक व्यक्ति जो लाभ हानि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक ने क्या माना है? स्थूल विचारक माना है। क्या माना है? स्थूल विचारक। विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास लाइफ हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? मुर्रे व मॉर्गन, पाइन व टेंडल, टाइडमैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपने जो जीवन इतिहास विधि है यानी कि लाइफ स्टडी या केस स्टडी विधि भी इसको कहते हैं, इसके प्रतिपादक है अपने टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। यह भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी या फिर कर्मगुणी। जो व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी श्रेष्ठ है या फिर तृतीय श्रेणी श्रेष्ठ है, तो इसको भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम रखते हैं रजोगुणी के अंतर्गत। रजोगुणी के अंतर्गत रखते हैं। विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई है, उनमें से अचेतन मन होता है जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अचेतन मन क्या होता है? यह होता है अपने दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। तो विकल्प नंबर अपना 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? जो सेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा विकल्प है? गोलाकार एंडोमॉर्फिक, आयताकार मीजोमॉर्फिक, चौगाकार एस्टोमॉर्फिक, लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। तो इस सिद्धांत में सम्मिलित कौन सा नहीं है? चौगाकार यानी कि एस्टोमॉर्फिक इसमें सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन पसंद नहीं है। उसे अकेलापन पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, उभयमुखी व्यक्ति, या फिर स्नायु विकृति स्थिरता वाले व्यक्ति। तो इसका सही जवाब है बहिर्मुखी व्यक्ति। क्या कहलाएंगे ऐसे व्यक्ति? बहिर्मुखी। विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। जी से ज्ञान से जी, ए से आविष्कार, निर्देशन से एन, आलोचना से ए। यानी कि बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, जिसको हम गाना भी कहते हैं, गाना भी कह सकते हैं। ये ट्रिक से है, ट्रिक से हम इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, जिससे ज्ञान से जिस हो जाएगा अपने ज्ञान, ए से आविष्कार, एन से निर्देशन और ए से आलोचना। तो बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, गाना। ये परिभाषा किसकी है? फ्रांसीसी गार्डन की, मन की, बीने की, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने बीने। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अपना अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियां का योग होता है। ये परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने, वॉटसन ने, बोरिंग ने, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वैलेंटाइन। ये परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित परिवर्तियों का योग है। ये जो परिभाषा है ये दी है अपने वैलेंटाइन ने। और वॉटसन ने क्या परिभाषा दी है? हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। ये परिभाषा दी है अपने वॉटसन ने। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।